आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ रहे। ये सुनने में गलत लगता है, पर बहुत लोगों के साथ यही हो रहा है। प्रॉब्लम रिटर्न्स की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है डायरेक्शंस की। और इसी वजह से प्रोग्रेस फील नहीं होती। मैंने रिसेंटली एक पोर्टफोलियो देखा, 35 लाख का। रिटर्न्स अच्छे थे, सब कुछ सही लग रहा था, पर एक सिंपल सवाल ने सब क्लियर कर दिया। मैंने पूछा, ये पैसा एग्जैक्टली किस गोल के लिए काम कर रहा है? आगे से सिर्फ साइलेंस आया। और उस मोमेंट पे समझ आया, पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा था पर लाइफ मूव नहीं कर रही थी। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे बिना कुछ बदले पोर्टफोलियो को गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। अब ऑनेस्टली बताओ, तुम्हारा पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है या सिर्फ नंबर्स बढ़ रहे हैं? क्योंकि पोर्टफोलियो का साइज बढ़ना और लाइफ गोल्स को का क्लोज होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। हर महीने सब जा रही है, आप खोलो तो ग्रीन दिख रहा है और तुम्हें लगता है हाँ प्रोग्रेस हो रही है। पर अगर मैं अभी पूछूं, ये पैसा किस गोल के लिए काम कर रहा है, इंस्टेंट आंसर आता है या सोचना पड़ता है? अगर सोचना पड़ता है तो यही रियल प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब प्रोग्रेस हो रही है, पर बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं बस डायरेक्शन के बिना। मूवमेंट हो रहा होता है प्रोग्रेस के बिना। मार्केट गिरता है, टेंशन। मार्केट चढ़ता है, एक्साइटमेंट। पर दोनों केसेस में एक सवाल सेम रहता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? और इसका आंसर नहीं मिलता क्योंकि डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होती। सबसे बड़ा मिथ क्या है पता है? ज्यादा फंड्स इज इक्वल टू बेटर प्लानिंग। लोग क्या करते हैं, 6 7 म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं। लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, इंटरनेशनल फंड का भी एक्सपोजर डाल दिया और फिर बोलते हैं डिवर्सिफाइड हो। पर एक सिंपल सवाल, डिवर्सिफाइड हो या स्कैटर्ड? डिफरेंस समझ रहे हो? डिवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक क्लियर पर्पस के लिए मल्टीपल टूल्स, और स्कैटर्ड का मतलब रैंडम टूल्स बिना पर्पस के। और ऑनेस्टली मेजॉरिटी लोग सेकंड कैटेगरी में ही आते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब हम गोल्स क्लियर कर लेते हैं तब भी एक प्रॉब्लम रह जाती है। कौन सा फंड किस गोल के लिए होना चाहिए, वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। मैं आगे ब्रीफली टच करूंगा और डिटेल में शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये गलती कैसे होती है? एडवाइस सुन के, ट्रेंड्स को देख के, ये फंड अच्छा है टाइप डिसीजन से। एक फंड रिटायरमेंट के लिए ले लिया, दूसरा रिटर्न्स देख के, तीसरा किसी फ्रेंड ने सजेस्ट कर दिया, और धीरे धीरे पोर्टफोलियो बन जाता है, पर प्लान कभी बना ही नहीं। इसकी रूट प्रॉब्लम सिंपल है। लोग इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं जबकि इन्वेस्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्चुअली मिडिल है। स्टार्टिंग क्या होना चाहिए? गोल। पर होता क्या है, पहले फंड सेलेक्ट होता है, बाद में सोचा जाता है ये किस लिए यूज करूंगा। ये उल्टा सिस्टम है। 35 लाख का पोर्टफोलियो है, पर उसमें से कितना रिटायरमेंट के लिए है, कितना 5 साल के गोल्स के लिए है, कितना बस रैंडम पड़ा है? अगर ये ब्रेकडाउन क्लियर नहीं है तो 35 लाख भी क्लैरिटी नहीं देगा, 50 लाख भी नहीं देगा। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आता है, एलोकेशन का। पर उससे पहले हम फाउंडेशन सही करते हैं। तो सोल्यूशन क्या है इसका? स्टेप 1, कुछ मत करो, कुछ नया मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम ऑलरेडी जो है उसमें ही है। लिस्ट बनाओ सारी इन्वेस्टमेंट की और हर एक के सामने लिखो ये किस गोल के लिए है। जहां आंसर नहीं है, ब्लैंक छोड़ो। और ऑनेस्टली ब्लैंक्स मिलेंगे आपको।
सेकंड स्टेप्स, गोल्स को डिफाइन करो। फैंसी नहीं, सिंपल 3-4 बकेट बना लो। शॉर्ट टर्म 0 to 3 years, मीडियम 3 to 7, लॉन्ग टर्म 7+। और फिर लिखो किस गोल के लिए कितना पैसा चाहिए। एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है, परफेक्ट नहीं भी होगा तो चलेगा, पर क्लैरिटी आ जाएगी। स्टेप 3, अब पहली बार तुम्हारा पैसा और तुम्हारी लाइफ कनेक्ट होगी। हर फंड को रोल दो। ये फंड रिटायरमेंट के लिए है, ये 5 साल के गोल के लिए है, ये इमरजेंसी के लिए है, और जो फिट नहीं होता उसको फोर्स मत करो। टाइम के साथ एडजस्ट करेंगे, पैनिक नहीं करेंगे। स्टेप 4, फ्यूचर सिप्स या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। यही गेम चेंज होता है। अब सिप रैंडम नहीं होंगी, हर सिप का नाम होगा, एक पर्पस होगा। तब तुम सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करोगे, तुम प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे। चलो एक सिंपल टेस्ट करते हैं। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं ये पैसा किस लिए है, और तुम बिना सोचे आंसर दे दो, तो पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर्ड है। अगर रुकना पड़ता है तो प्रॉब्लम वही है जहां से हमने स्टार्ट किया था। अगर तुम्हें लग रहा है हाँ मेरा पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है पर क्लैरिटी नहीं है, तो कमेंट में लिखो गोल मैप। मैं तुम्हें एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भेजूंगा जिससे तुम बिना पोर्टफोलियो बेचे क्लैरिटी ला पाओगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम तब आती है जब गोल्स क्लियर हो जाते हैं पर एलोकेशन गलत होती है। कौन सा फंड किस गोल के लिए होना चाहिए, कैटेगरी, टाइप, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक करूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। एक छोटी सी बात, यह वीडियो सिर्फ एक इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए है। हर इन्वेस्टर का एलोकेशन उनके गोल्स, टाइम होराइजन और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होता है। जरूरत हो तो किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करना हेल्पफुल होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बी सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।